अस्सलाम वालेकुम। अपनी कम्बिनेशन हम आशा करी अपनी भालोबाशन बंदूरा, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। क्या हाल है? अपनों का ख्याल रखिएगा और हर तरह से जो है वो हमारे चैनल को जो है फॉलोअप करिए। और हम आज आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया भर में जो है एक स्टेट है जिसका बड़ा नाम है, जिसमें साइंसदान मतलब पैदा हुए हैं, उसकी बड़ी चर्चा है। उसकी जो नेम है उसका वो है केरला और मलयालम उसकी लैंग्वेज है। और 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके अलावा बड़ा डाइवर्स किस्म का लैंडस्केप है और बड़ा ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसका। जो ज़्यादा है ना जी, मतलब देखने वाली जो बातें हैं वो उसका फॉरेस्ट है और बहुत सारी चीज़ें उसका हैं। जो फ्लोरर या उसका जो एक फॉरेस्ट और उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पूरी दुनिया में टी की प्रोडक्शन के हवाले से उनके बागात उसको रिमार्केबल है। और उसके बाद वहाँ पे सब्जियाँ बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं। उनकी एक जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं, उनकी जो सेलिब्रेशन होती है वो भी बड़ी ही मरावलस किस्म की होती है। ओवरऑल अगर आप उसको देखें, अगर उसको ड्रोन कैमरे के जरिए या उसका जो एरियल व्यू अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी जन्नत की वादी में फिर रहे हैं। छोटे छोटे से घरोंदे और फिर उसके साथ वो सब्जाजार और पगडंडियाँ बनी हुई और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है जी। क्या ख्याल है, वीडियो स्टार्ट करें? ओके जी, गो फॉर द वीडियो एंड स्टे विद अस एंड डोंट फॉरगेट। मैं पहली बार साउथ इंडिया जा रहा था और सबसे पहले जाने के लिए मैंने चुना केरला। काफ़ी सुना था केरला के बारे में कि इसे कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री। यहाँ होती है दुनिया की सबसे ऊंची हाइट पर टी प्लांटेशन और इन टी गार्डन्स के बीच बसे हुए हैं हमारे भारत के सबसे सुंदर गांव। केरला इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। यहाँ की चाय ब्रिटिश एरा से ही वर्ल्ड फेमस है। मुझे देखना था टी कटिंग का वो प्रोसेस जब केरला की महिलाएं खेतों में आकर चाय की पत्तियां काटती हैं। केरला एक कोस्टल स्टेट है जिसकी 600 किलोमीटर की बाउंड्री अरेबियन सी से टच होती है। यहाँ 44 रिवर्स और ना जाने कितनी लेक्स है। इतना पानी होने की वजह से यहाँ फिशिंग करना एक आम बात है। लोग यहाँ चाइनीज़ नेट का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग अपने फ़िश फार्म्स में जा कर के फ़िशिंग करते हैं। किसान अपने खेतों में जाते हैं नाव लेकर और वहाँ जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं। कुछ गांव तो ऐसे हैं जो पानी के ऊपर ही बसे हैं। वहाँ का आम साधन सिर्फ नाव है। यहाँ एक टाउन और है, एलेपी, जहाँ चलती है 2500 हाउस बोट्स। कुछ रास्ते ऐसे हैं कि बीच में हाउस बोट चलती है और दोनों तरफ चावल के खेत। ये देखना अपने आप में काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। तो चलिए चलते हैं केरला के कल्चर और नेचर की एक जर्नी पर और जानते हैं कि केरला को क्यों कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री। सबसे पहले मैं मुन्नार से होते हुए सूरनली विलेज जाता हूँ। मुन्नार के रास्ते इतने ज़्यादा सुंदर हैं मानो किसी ने पहाड़ों पर टी गार्डन्स का एक कारपेट बिछा दिया हो। केरला में जनवरी या फरवरी में भी आपको लश ग्रीनरी दिखती है और जब आप इन सड़कों से जाते हो तो आपको केरला का एक एसेंस फील होता है। इन रास्तों को देखते हुए मैं पहुंच जाता हूं सूरनली विलेज। ये केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है जो टी गार्डन्स के बीचों बीच बसा है। कई किलोमीटर तक फैली हुई टी प्लांटेशन, उसके बीच में गांव और पीछे वेस्टर्न घाट्स के पहाड़, ये सब देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी इस केरला ट्रिप का जो पैकेज है वो मैंने लिया था एक कंपनी से जिसका नाम है ई ट्रिप्टो, जिनके साथ मैं अंडमान भी गया था। तो मेरा अंडमान का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उनके साथ। तो मुझे लगा यार केरला जा रहा हूँ और वो लोग केरला भी लेकर के जाते हैं, तो मुझे लगा कि इसी कंपनी के साथ मैं जाता हूँ। तो भाई ई ट्रिप्टो के साथ अगर आप आते हो तो बहुत ही बढ़िया स्मूथ जो है आपकी पूरी ट्रिप रहने वाली है। एंड अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पर जा करके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ केरला ही नहीं,
आप अंडमान जाना चाहते हो या फिर आप कश्मीर भी जाना चाहते हो, हिमाचल जाना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, आप उनके साथ जा सकते हैं। और मतलब मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रिलायबल कंपनी है। और अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ केरला। सूर्यनली मुन्नार से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और इसकी हाइट है लगभग 5000 फीट, जिसकी वजह से यहाँ का वेदर हमेशा कूल और फ्रेश फील होता है। सूर्यनली सिर्फ एक गांव नहीं है, बल्कि एक ऐसा रीजन है जहाँ टी स्टेट्स के क्वार्टर्स भी है। टी प्लांटेशन में काम करने वाले लोग इन्हीं क्वार्टर्स में रहते हैं। सो अभी कुछ देर पहले हमें एक यहाँ के इस गांव के लोकल इंसान मिले जिन्होंने हमें काफ़ी सारी बातें बताई इस गांव के बारे में। तो कैमरे के सामने नहीं आए बट उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हमें। तो उन्होंने कहा कि जून जुलाई के आसपास यहाँ पर इतनी तेज़ विंड चलती है, इतनी तेज़ हवा चलती है कि घरों की शेड भी उड़ जाती है कभी कभी। तो इस वजह से ये जो आपको कट्टे दिख रहे हैं इन घरों की शेड के ऊपर, छत के ऊपर, तो ये मिट्टी से भर करके रख देते हैं ताकि जब तेज़ हवा आए तो ये उड़े ना। तो इस वजह से सभी घरों के ऊपर आपको ये जो मिट्टी जो कट्टे हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश पीरियड के दौरान जब केरला में टी प्लांटेशन डेवलप हुई तब इस पूरी बेल्ट को टी कल्टीवेशन के लिए चूज़ किया गया। रीज़न सिंपल था, हाई एल्टीट्यूड, कंसिस्टेंट रेनफॉल एंड फर्टाइल सोइल। आज भी सूर्यनली के आसपास के पहाड़ों पर जो चाय उगाई जाती है उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट्स तक जाती है। सो अभी मैं गांव के एक आंगनवाड़ी के अंदर आ गया हूँ। एक आंटी से हमने बात की लेकिन लैंग्वेज समझ नहीं आई, फिर भी इतना समझ आ गया कि हम लोग वीडियो बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आप बनाओ अंदर आकर के। और शायद मैं बात नहीं कर पाऊँगा उनसे क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, बट अंदर चलते हैं। व्हाट्स योर नेम? नेम। हेलो, व्हाट यू आर डूइंग? आप क्या कर रहे हो? ये शर्मा रही, शाय। हाँ। आप इतने ज़्यादा डर गए उसके नीचे घुस गए हो। हाउ मेनी किड्स? 8, 10, 12, हाउ मेनी? 8 kids. 8 kids from this village. Okay. आप ये पढ़ाते हैं आप? Okay. ABCD 1 2 3. Okay. And age of these kids, like 1 year, 2 year age? 3 to 6 year. 3 years to 6 year. 3 years to 6 years. Okay. Bye. Bye சொல்லுங்க. Okay, bye. Okay, bye. यहाँ काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन फिर भी बात हो गई, कभी इशारों से तो कभी टूटी फूटी इंग्लिश। अच्छा, मालायम के हवाले से ना मेरे भाई होते हैं अबू धाबी, वो बता रहे थे कि ये लोग जो है ना इनके जो हरूफ तहजी होते हैं, जो अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं, वो 50 के राउंड अबाउट होते हैं। तो ये जो इनकी वॉइसेस है ना फिर वो ज़्यादा है, जैसे अरबिक में है, जैसे उर्दू में है ना कि अरबी में थोड़े हरूफ तहजी हैं, थोड़े अल्फ़ाबेटिक्स हैं, तो इसमें उर्दू में ज़्यादा हैं। तो पे भी आता है और बहुत सारे इसी तरह जो है वो इसमें मालयम में हरूफ तहजी यानी कि अल्फ़ाबेटिक्स ज़्यादा, तो वो आ ई ओ इस तरह की भी आवाज़ें ज़्यादा हैं उनकी। ठीक है जी, वो जो ऐसे वर्ड्स हैं जो मतलब बोलने में नहीं आते, जो बड़े बूढ़े कहा करते थे ये भाई लिख के दिखाओ, हम कहते थे ये तो है ही नहीं। और मैंने देखा कि जो केरला स्टेट है इस पर बड़ी मूवीज इसमें बड़ी बनी है। मैंने देखा कि चाय के खेत जो है ना वो मूवीज में आते हैं, बहुत सारे गाने इस पे और हीरोइन जो है वो भाग रही होती है इसमें चाय के खेत में और हीरो उसके पीछे, और वो जिस तरह से उसकी स्लोप है वो मैंने देखा कि स्लोप जो है वो बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है, उसका अलग ही रोमांस होता है तो मूवी के दौरान, और उसकी सिनेमेटोग्राफी जितनी साजन मूवी देख लें वो जो जिसमें वो गाना के तू निकला छुपा रुस्तम, ठीक है जी, इस तरह मतलब जितनी भी इंडियन मूवीज हैं उनमें बड़ी इंपॉर्टेंस है केरला स्टेट के लैंडस्केप की। और ये एक हिल स्टेशन है यहाँ, और हर तरह से मतलब ये देखिए पानी है इतना ज़्यादा, और फिशिंग भी है, फिशरीज वाला भी बहुत ज़्यादा, इस हवाले से बड़ा एक डाइवर्स है कल्चर इनका, और लैंग्वेज भी बड़ी डाइवर्स है। और जो इंडिया में बल्कि इस टेरिटरी में मैं कहूँगा जो सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट हैं और जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के जो मास्टर लोग हैं ना, वैसे हैकर्स भी वही हैं, तो जो मास्टर लोग हैं वो केरला से ही बिलोंग करते हैं। जो प्रीवियस जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के अब्दुल कलाम, वो भी केरला से थे। वाह क्या बात। इससे ये आंगनवाड़ी एक प्राइम एग्जांपल है
कि भाषाएं लड़ाई नहीं बल्कि भाषाएं प्यार सिखाती हैं। कुछ कुछ चीज़ें समझ पाया और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी समझ पाया लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छा था कि मतलब आप जाते हो किसी गांव के अंदर, बच्चों से बात करते हो। ये तो खैर बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन कभी कभी मैं किसी गांव के अंदर जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि भाई आपको क्या बनना बड़े होकर। तो कुछ बच्चे कहते हैं हमें IAS ऑफिसर बनना है, हमें दिल्ली जाना है, पढ़ाई करनी है। तो सुनता हूँ ना तो लगता है कि यार कितनी मस्त ज़िंदगी है ना, ये कितनी मस्त लाइफ है। लोग कितनी दूर दूर से क्या क्या सपने देखते हैं, क्या बनते हैं, कहाँ जाते हैं, लाइफ कहाँ ले जाती है, कुछ नहीं पता होता। चलते हैं। कुछ देर बाद टी गार्डन्स में लीफ कटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आमतौर पर यह काम अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को किया जाता है, जिसमें गांव के लोग आते हैं अपनी मशीनें लेकर और लीव्स की कटिंग करते हैं। ये लीव्स 12 या 14 दिन में वापस से ग्रो हो जाती हैं और ये कटिंग की रोटेशनल साइकिल फार्म टू फार्म हर 14 डेज़ में रिपीट होती है। कुछ लोगों के पास मैनुअल मशीन्स है जिसमें वो लोग कैंची की तरह पत्ते काटते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास मॉडर्न इलेक्ट्रिक मशीन्स भी हैं जिनकी बैटरीज वो अपनी कमर पर लटका लेते हैं और ट्रिमर की तरह मशीन से पत्ते काटे जाते हैं। इसके बाद सब लोग अपने अपने पत्तों को अलग अलग बोरों में भरकर फार्म के बाहर रख देते हैं, जिसके बाद अच्छा, मैंने ये भी डॉक्टर से सुना है कि अगर जो प्योर टी आप अगर पीते हैं ना, जैसे ये पत्ते हैं और इन पत्तों का जो एसन है वही आप यूज़ कर लें तो वो इतना हानिकारक नहीं है। लेकिन जब आप चाय को बड़ा वो करते हैं, फिल्टर दूध ऐड करें, रिफाइन करें, तो फिर उसका फिर नुकसान है। और प्रोसेस मिल्क होता है, नेचुरल मिल्क तो वैसे नहीं मिल रहा, और फिर उस मिल्क में पता नहीं कौन से केमिकल, उसमें क्या चीज़ें हैं जो फिर उनको इनका टेम्परेचर इतना बढ़ा देते हैं हम, तो जो चाय का असल टेस्ट है, असल जो चाय है, दिस इज बेसिकली हर्ब, और ये आपके दौरान खून को या जो आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको थोड़ा सा बूस्ट अप कर देती है। जब आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल्स कह लें या कोई डोज आपको मिलेगी उसकी, तो वो आपके दौरान खून को, कुछ खून को पतला कर देते हैं, कुछ खून के बहाव में अच्छा किरदार अदा करते हैं। तो अगर चाय को उसके जो नेचुरल उसके पिया जाए तो दैट कैन बी वेरी हेल्दी। मुझे तो यकीन करें चाय की जो है ना खुशबू आना शुरू हो गई है। तो कैसे ये लोग जब मतलब वो खेतों के बीचों बीच जो है ये भाग दौड़ करते होंगे, तो ये तो खुशबू के साथ वो निहाल हो जाते होंगे। बिल्कुल, जब बंदा वहाँ पे रहता है, जिस इलाके में, जिस जगह में आपकी जॉब हो, जिस तरह अगर कोई स्वीट्स की या केक की बेकरी पे काम करता है तो उसके लिए वो चीज़ इतनी टेस्ट नहीं होती। नहीं, वो स्वीट्स और चीज़ है, वो तो है ना रेडीमेड चीज़, ये नेचुरल है। हाँ, एक हद तक तो अरोमा आपको थोड़ा सा वो अराउज या थोड़ा सा आपके जो एक एस्थेटिक्स या जो आपकी क्या लेंगे डोपामिन को थोड़ा सा इन्हांस कर सकता है। बट अगर इसका ओवरऑल देखा जाए तो जाहिर है वो वर्कर हैं, उनको तो वो इस चीज़ से हो सकता है कि मुबर्रा हूँ, बहुत से लोग तो चाय पीते भी ना हो, तो देयर आर मल्टीपल। मैंने ये देखा है कि अगर आप किसी शॉप पे जाए ना, किसी शॉपिंग मॉल पे, वहाँ जाके आप परफ्यूम परचेज करें और जो परफ्यूम होते हैं उनकी जब आप मुख्तलिफ की लेते हैं ना स्मेल उसको करते, तो स्मेल करते हुए किसी की ना आपको कम आना शुरू हो जाती है, दे बिकम मिक्स अप। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको वहाँ उन्होंने कॉफ़ी रखी होती है, वो कॉफ़ी थोड़ा ना उसको स्मेल करते हैं, कॉफ़ी प्योर कॉफ़ी को स्मेल करने से वो एक नई आती है आपको फ्रेग्रेंस, तो दोबारा से आप किसी भी परफ्यूम को चेक कर लेते हैं। ये भी मतलब एक चीज़ है। बस वाह सर, वेरी एक आपने अच्छा ट्रिक बताया, नेक्स्ट टाइम आई विल गो। हाँ जी, ऐसा होता है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। हाँ जी। उन बोरों का वजन किया जाता है। वजन करने के बाद उन्हें ट्रैक्टर में भर दिया जाता है और ट्रैक्टर जाते हैं फैक्ट्रीज तक, जहाँ पर उनकी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद हमें मिलती है केरला की ऑथेंटिक चाय। जब मैं इन फार्म्स में खड़े होकर चाय पी रहा होता हूँ और देखता हूँ इन वर्कर्स को पत्ते काटते हुए, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि हमें ये कभी फील ही नहीं होता कि हमारी इस एक चाय के स्वाद के पीछे कितने लोग किस गांव के अंदर मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस वीडियो को देखते हुए भी चाय ही पी रहे हो।
सो मैं हूँ अभी फ़िलहाल मुन्नार में और अभी सुबह के 4 बजे हो गए हैं। आप पूछेंगे कि मैं सुबह 4 बजे क्यों उठ गया हूँ? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लोग जाते हैं सनराइज़ देखने के लिए। मैंने सुना है कि वहाँ पर बादल नीचे दिखते हैं, तो बस मैं उसी लिए उठ गया हूँ कि मुझे वो चीज़ देखनी है। लेकिन अभी बाहर पूरा अंधेरा है और वहाँ पर जाने के लिए हमें ऑलमोस्ट लगने वाले हैं 1.5 आवर। सो बिल्कुल अंधेरे में हम लोग जाएंगे और सीधा मैं आपको दिखाने वाला हूँ सनराइज़। मैं पहुंच गया था कोलुकमलाई के सनराइज़ पॉइंट पर। अब बस कुछ ही देर में सनराइज़ होने वाला था। बादल पहाड़ के नीचे आ गए थे, मानो उन्हें भी सनराइज़ का इंतज़ार हो। दस मिनट बाद एक रोशनी पहाड़ के पीछे से आती है। बादलों के ऊपर से उगता है सूरज और सुबह की ठंडी हवा। ऐसा लग रहा था मानो सुबह 4 बजे उठना और यहाँ तक आना सब वर्थ इट था। सो फाइनली सनराइज़ हो गया है। ये जो सामने मेरे पहाड़ है इसके पीछे से सनराइज़ हुआ है और नीचे जितने बादल थे वो यहाँ से कम हो गए हैं, बट पहाड़ के पीछे हैं। और जब सनराइज़ हुआ तो सारे जो क्लाउड्स हैं वो एकदम गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब हम लोग वापस नीचे जा रहे थे। पूरा रास्ता ऑफ रोड था और हम लोग बैठ जाते हैं अपनी जीप में। जीप पूरे टी गार्डन्स को पार करते हुए जाती है और सूरनली विलेज को भी। कोलुकमलाई के टी गार्डन्स पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बने हुए टी गार्डन्स हैं, जिनकी हाइट 7,900 फीट है। इमेजिन कीजिए कि केरला कितना वर्सेटाइल है। एक तरफ यहाँ पर बीचेस हैं यानी कि सी लेवल, और दूसरी तरफ यहाँ पर पहाड़ है जिस पे पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बने हुए टी गार्डन्स हैं। मुन्नार के पहाड़ों के बाद अब मैं एलेपी के बैकवाटर्स में आ गया था। यहाँ कोई टी गार्डन्स नहीं है। यहाँ चलती है हाउस बोट और लोग करते हैं फ़िशिंग। आज मैं इसी हाउस बोट में रुकने वाला था, लेकिन उससे पहले मैं मिलता हूँ विष्णु भैया से, जो हमें ले जाते हैं फ़िशिंग और शेल कलेक्टिंग का प्रोसेस दिखाने के लिए। जिस जगह पर जिस तरह की ज्योग्राफी होती है उसी के हिसाब से वहाँ का रोज़गार तय होता है। मुन्नार के अंदर फर्टाइल सोइल थी, रेनफॉल था, तो वहाँ पर टी गार्डन्स थे, लोग प्लांटेशन करते थे। लेकिन अब एलेपी के अंदर पानी है, यहाँ पर लोग फ़िशिंग करते हैं और शेल कलेक्टिंग करते हैं। अब हम लोग पहुँच चुके थे लेक के बीच में, जहाँ विष्णु भैया अपना नेट लेक में डाल देते हैं फ़िशिंग के लिए। अब ये नेट शाम को निकलेगा और शाम तक इसमें काफ़ी सारी मछलियाँ फंस चुकी होंगी। हम यहाँ सुबह सूरज निकलने से भी पहले आते हैं। गांव के सब लोग अपने अपने जाल यहाँ झील में डाल देते हैं और फिर शाम को वे जाल निकाले जाते हैं। हमारे जाल छोटे होते हैं, इसलिए इनमें छोटी मछलियां ही आती हैं। बड़े मछुआरों के पास और भी बड़े जाल होते हैं, वे आगे जाकर मछली पकड़।
अच्छा, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे माइंड में आई है कि केरला से जो है आपको फील हो रहा होगा केरला कितना डाइवर्स है। केरला के अबुल कलाम थे प्रेसिडेंट, जो साइंटिस्ट भी थे, और केरला के जो है वो के.आर. नारायण थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो रहे हैं, और जो श्रीशांत बॉलर थे, इंटरनेशनल क्रिकेटर थे इंडिया के, वो भी जो है केरला से हैं। केरला को ये क्रेडिट जाता है। स्टेट है, नॉट ओनली फर्टाइल माइंडेड उनके पास माइंड्स हैं, उनकी लैंड तो फर्टाइल है ही हैं, लेकिन फर्टाइल माइंड्स उनके पास हैं। ग्लोबल उनका कंट्रीब्यूशन है मुख्तलिफ चीज़ों में, जिस तरह यार साहब ने बताया कि उनका साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है। फिर कल्चर के हवाले से भी बहुत सारे शोबिस से कनेक्टेड पर्सनैलिटीज़ भी केरला से हैं, और जितनी शोबिस में आपकी अगर शूटिंग होती हैं, खासतौर पर जो लो बजट मूवीज़ होती हैं, उनके लिए भी केरला का जो लैंडस्केप है बड़ा सपोर्टिव होता है और बहुत ही ज़बरदस्त है। और आई एम अस्टोनिश्ड टू सी कि अब हमारा जो जनूबी एशिया है या हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें नेचुरल ब्यूटी कितनी है, वाह क्या बात है सर। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ आपको, और एक बड़ी हस्ती भी यहाँ से हैं केरला से, सनी लियोनी भी जो है केरला से वो उनकी ये उनकी जन्मभूमि है। We are sharing information, so ये उनका जन्म स्थान है। जन्म स्थान है। तभी वहाँ पर गांव का एक और इंसान अपनी बोट लेकर आता है जो शेल कलेक्टिंग कर रहा होता है, और अब हम लोग देख रहे थे उस प्रोसेस को। सो अभी हम लोग लेक के बीचों बीच आ गए हैं, और यहाँ पर शेल कलेक्टिंग का जो प्रोसेस है वो हम लोग देख रहे हैं। तो सामने वाली जो बोट है उस पर वो लोग शेल कलेक्ट कर एक नेट को अंदर डालते हैं, फिर उस नेट को खींचते हैं और फिर काफ़ी सारे शेल आते हैं। ये शेल मार्केट के अंदर 200 रुपीज़ पर केजी सेल होते हैं, और इसके ऊपर का शेल नहीं होता है, इसके अंदर जो मीट है वो सेल होता है 200 रुपीज़ पर केजी। शेल कलेक्ट करने के लिए वो नेट की एक बास्केट को लेक के फ्लोर तक डाल देते हैं, और फिर उसके अंदर काफ़ी सारे शेल्स आ जाते हैं। फ़िशिंग मैंने पहले भी देखी थी, लेकिन शेल कलेक्टिंग मैं पहली बार देख रहा था। इसके बाद विष्णु भैया हमें ले जाते हैं अपने गांव में, जहां शेल की फर्दर प्रोसेसिंग हो रही होती है। सो अभी हम लोग आए हैं शेल की प्रोसेसिंग देखने के लिए। जो शेल कलेक्ट करते हैं लेक के अंदर से, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो मैं भैया से पूछा था, तो इन्होंने बताया मुझे कि सबसे पहले जो शेल होते हैं इनको हम लोग इन आग पर डालते हैं, जिससे इसके शेल के अंदर जो मीट होता है वो बचता है सिर्फ। इस आग पर शेल्स को काफ़ी घंटों तक पकाया जाता है। काफ़ी सारे शेल्स के मीट खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं, और जिनके नहीं आते उनको इस जाली के ऊपर रखा जाता है, और इस जाली को बार बार हिलाया जाता है, और कुछ देर बाद उनका जो मीट होता है वो भी बाहर निकल के गिर जाता है। अब ये मीट बाजार, यानी ये शेल मतलब सिपियाँ होती हैं। जी 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 बिल्कुल। और ये सिपियाँ होती हैं, ये फिर मतलब बाजार में बिकती हैं। बिल्कुल, इनकी जो शेल जो खौल होते हैं उनसे ऑर्नामेंटल चीज़ें बनती हैं, कोई पीसेस बनते हैं आपके, जो आपके ड्राइंग रूम्स वगैरह में होते हैं, और बहुत दूसरा खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो केरला में अगर आप बात करें, चाय भी मिल रही है, फ़िश भी मिल रही है, आपको सी फूड भी मिल रहा है, और एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप भी मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि 10 आउट ऑफ 10 कमाल, ज़बरदस्त ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, और उसका जो एक दूसरा आपने जैसे उसके फ्रेगरेंस की बात की, अरोमा की बात की, और फिर उसका जो एक लोगों की बात की, और वहाँ पे भी देखिए तालीम भी है, और क्या बात है जी, ज़बरदस्त होगा, और उसके बाद ही वो रोड से कहीं जा सकता है। ऐसा विलेज मैं केरला में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था। काफ़ी सारे लोग थे जो अपने घरों के बाहर बैठ करके फ़िशिंग कर रहे थे स्टिक से। ये देखकर मुझे ये गाँव काफ़ी ज़्यादा अलग लगा। ये सब देखने के बाद मैं चला जाता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ मुझे देखने को मिलता है केरला का ट्रेडिशनल डांस। सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे फिर कभी। सो मैं मतलब बड़ा इट्स वेरी अस्टॉनिशिंग। मैंने ये छुई मुई पहली दफ़ा लाइव देखी है, और उसके अलावा जो डांस है ये स्टोरी वाकई बयान कर रहा था, और मतलब वो आईब्रो से और आई लैशेज़ और वो उनकी मूवमेंट से बहुत सारा पता चल रहा था कि ऐसा वैसे काम होता है। आपने कभी साइलेंट मूवीज देखी हैं? बिल्कुल, मैं बॉडी जेस्चर्स या नहीं साइलेंट मूवीज, नो आई नेवर वॉच साइलेंट मूवीज आप देखें कभी, आपको एक्सपीरियंस होगा कि साइलेंट मूवीज में ना वो उसमें कोई उसका स्क्रिप्ट नहीं होता, बल्कि अच्छा। होता होगा अनडिक्लेयर किस्म का। तो उसमें साइलेंट मूवीज में आपने सारा कुछ समझना होता है
कि ये मूवी की स्टोरी क्या है, इसका स्टार्ट एंड क्या है, वो इस तरह से मतलब देखे वो डांस का भी मुझे वो थीम वही लगा है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त था एक्सपीरियंस हमारा केरला स्टेट के हवाले से देखने का, और बहुत अच्छा लगा इसको देख के। और केरला बड़ी डाइवर्स स्टेट है, बड़े बड़े रिनाउंड लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं, और हर तरह से ये मतलब एक अच्छा है, जितना भी इसकी तारीफ़ की जाए कम है। तो हमें इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए, अपनों का ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में आखिर में हमारे चैनल का ख्याल करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। स्वागत करते हैं, अगले आपको रिएक्शन में मिलेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। गुड बाय।